ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम तत्सत। ओम परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत महापुराण नवम स्कंध 24वां अध्याय विदर्भ के वंश का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, क्रथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष थे। रोमपाद का पुत्र प्रभु, प्रभु का कृति, कृति का उशिक और उशिक का चैदी। राजा ने इस चैदी के वंश में ही दमघोष और शिशुपाल आदि हुए। कृत का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दर्शा, दर्शा का व्योम, व्योम का जीमुत और जीमुत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देवशत्र, देवशत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु, आयु से सात्वत, सात्वत का जन्म हुआ। परीक्षित, सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवाव्रत, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं। 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिड़ और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, शताजित, सहस्त्रजित और अयुताजित। देवाव्रत के पुत्र का नाम था बभ्रु। देवाव्रत के और प्रभु के संबंध में यह बात कही जाती है कि हमने दूर से जैसा सुन रखा था, अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवाव्रत देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि प्रभु और देवाव्रत से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र थे, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के शीनी और अनमित्र, ये 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ, सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनमित्र का एक और पुत्र था जिनका नाम था शीनी। शीनी से सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युयुधान थे, जो सात्यकी की के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। सात्यकी का जय और जय का कुणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के पुत्र हुए शौफल्य और चित्ररथ। शौफल्य की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र हुए, आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मव्रत, सुकर्मा और क्षेत्रोपेक्ष। अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इसके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। शौफल्य के भाई चित्ररथ के प्रथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए, जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र थे, कुकुर, भजमान, शुचि और कंबलबरही। उनमें कुकुर का पुत्र वहीन, वहीन का विलोमा, विलोमा का कपोत्रोमा और कपोत्रोमा का अनु हुआ। तंबुरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि, दुंदुभि का अरिघोद का पुनर्वसु और पुनर्वसु से आहुत का नाम का एक पुत्र तथा आहुति नाम की एक कन्या हुई। आहु के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहिनें भी थीं, धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव ने इन सबके साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, नयग्रोध, कंक, शंकु, सुहु,
राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थीं, कंसा, कंसावंती, कंका, शुरभु और राष्ट्रपालिका। इसका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों के साथ हुआ था। स्त्रीरथ के पुत्र विदुरथ के शूर, शूर के भजमान, भजमान से शीनी, शीनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से रदिक हुए। रदिक के 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीड़ के पुत्र शूर की पत्नी का नाम मरीषा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वासुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, शामक, कंक, शमिक, वत्सक और व्रक। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे। वे आनक दुंदुभी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं, प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधि देवी। वासुदेव के पिता शूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज। कुंती भोज की कोई संतान ना थी, इसलिए शूरसेन ने उन्हें पृथा नाम की सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। तो कृष्ण को बुलाने की विद्या सीखी ऐसे। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। मैं भगवान कृष्ण का आवाहन करूंगी। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उन्होंने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उसे बड़ा सुंदर और तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह कुरुष देश के अधिपति वृद्धशर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। अच्छा, कैकय देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे संतदर्न आदि 5 कैकय राजकुमार हुए। राजाधि देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदिराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पाणी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले सप्तम स्कंद में कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहदबल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजीत और पुरुजीत। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मशन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार शामक ने शूरभूमि नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी व्रक आदि कई पुत्र हुए। व्रक ने दुर्वाशी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमिक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए।
कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। आनक दुंदुभी वासुदेव की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र उत्पन्न हुए। पौरवी के गर्भ से उन्होंने 12 पुत्र उत्पन्न किए, भूत, सुभ्रद, भ्रदवाह, दुर्मद और भ्रद आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। कौसल्या ने एक ही वंश उजागर उत्पन्न किया था, उसका नाम था केशी। उसने रोचना के हस्त और हेमांगद आदि तथा ईला से उरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित, वसुदेव जी के धृतदेवा के गर्भ से निपृष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवृक्ष आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देव रक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से कुरु, विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम थे कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र और शेषावतार। श्री बलराम जी उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते रहेंगे। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही हैं, इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योगमाया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिसके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की तो बात ही अलग रही। पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सबके सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उनका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन, दर्शाह, कुरु, संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते।
वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पलकें गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में, वासुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। व्रज में, मथुरा में और द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षोहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वो अपने परम धाम को सिधार गए। इति नवम स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत।